तो हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम अपना अगला टॉपिक देखेंगे, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, हमारे क्लास 9 के बायोलॉजी चैप्टर का। तो आज क्वेश्चन क्या हमें, व्हाई इज द सेल कॉल्ड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सेल को स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट लाइफ की क्यों कहते हैं। इससे पहले हम एक एनालॉजी समझेंगे कि जैसे देखिए आप बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग आप क्या देखते हैं, बिल्डिंग फ्लोर से बनी होती है, उसके अंदर रूम्स होते हैं, वॉल्स होती है, और वो ब्रिक्स आपको एक लास्ट एंटिटी मिलती है जिससे वो पूरी की पूरी बिल्डिंग बनी होती है। तो वैसी एनालॉजी हमारी एक बॉडी की है और किसी भी ऑर्गेनिज्म की है कि एक ऑर्गेनिज्म आपकी जैसे ह्यूमन बॉडी एग्जांपल है, वो किससे बनाता है। उसके अंदर आप देखेंगे ब्रेन, लंग्स, ये सब क्या ऑर्गन सिस्टम, इनके पूरे के पूरे नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और इनके अंदर क्या होते हैं पूरे के पूरे एक ऑर्गन जैसे कि लिवर, किडनी, ये सारे ऑर्गन। और ये किससे बने होते हैं, इनके ही टिश्यू से बने होते हैं। और टिश्यू किससे बना होता है, सेल। मतलब एक लास्ट एंटिटी जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को पूरा बिल्ड बनाती है, वो क्या है, सेल। तो मतलब क्या हम इसके अंदर हम नोट कर सकते हैं कि आपका जो सेल है वो आपका पूरी की पूरी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने वाला एक स्ट्रक्चरल यूनिट है, ठीक है। और साथ में इससे हमारे को क्या है, एक और चीज पता चलती है कि जो जितनी भी सेल है वो क्या क्या बनाता है, आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर बोथ टाइप के ऑर्गेनिज्म में कॉमन एंटिटी है। अब यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर क्या है, इसका हम नॉलेज कर लेते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सिर्फ सिंगल सेल ही पूरे के पूरे इंडिपेंडेंटली वर्क करके अपनी पूरी लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। मतलब कि ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इसके अंदर सारे के सारे जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, सारी प्रोसेस ये अकेला ही परफॉर्म करता है और ये सिंगल सेल ही पूरा का पूरा एंटिटी कंट्रोल करता है। वहीं मल्टी सेलुलर क्या होता है, इसके अंदर सेल्स के ग्रुप ज्वाइंट होकर टिश्यू बनाते हैं और वो टिश्यू आगे चल के अलग अलग प्रोसेसेस परफॉर्म करते हैं। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में आपने देखा है कि रेस्पिरेशन के लिए एक अलग सिस्टम जिम्मेदार है और डाइजेशन के लिए एक अलग सिस्टम। तो ये क्या है, अपने सेल ने एक टिश्यू बनाया और टिश्यू से ऑर्गन बना और ऑर्गन ने अलग अलग पार्ट्स के ऊपर अलग अलग आपकी प्रोसेस को फॉलो किया। इससे क्या है, पूरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आपका कंट्रोल हुआ। और सबसे बेस्ट एग्जांपल हमने देख लिया क्या है, यूनिसेलुलर का आपका रहता है अमीबा। अमीबा क्या होता है, एक बहुत ही स्मॉल आपका ऑर्गेनिज्म होता है जो कि माइक्रोस्कोपिक लेवल का होता है। ये अपने आप में ही एक एंटिटी होता है, ये एक सिंगल सेल होता है। मतलब सिंगल सेल क्या, इसके अंदर एक ही न्यूक्लियस है, ये अपने आप में ये एक ही सेल है और ये कंट्रोल पूरी की पूरी अपनी सारी प्रोसेसेस करता है और ये अपनी लाइफ को पूरा आगे परफॉर्म करता है, जैसे कि डाइजेशन और ये। और वहीं ये क्या है, एक टिश्यू देख पा रहे हैं जो कि ह्यूमन बॉडी का है। इसके अंदर क्या है, देखिए अब कितने छोटे छोटे कंपार्टमेंट, ये क्या है, सेल के। तो ये आगे अपनी लाइफ साइकिल को परफॉर्म करेंगे एक साथ कोऑर्डिनेट करके। तो इससे हमारे को एक डिफरेंस मिलेगा इसके अंदर, क्या यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। तो हमने क्या क्या देख लिया कि यूनिसेलुलर किससे बने होते हैं, एक सिंगल सेल से, और मल्टी सेलुलर बहुत सारे सेल से, है ना। एग्जांपल हमने देख लिया अमीबा, ह्यूमन, है ना। साइज का ये माइक्रोस्कोपिक लेवल है क्योंकि सिंगल सेल है, तो एक न्यूक्लियस है, माइक्रोस्कोपिक लेवल। यहाँ पे बहुत सारे सेल जुड़ के एक टिश्यू बना, तो क्या हुआ, ये विजिबल हो गया, है ना, ये थोड़ा लार्जर साइज का हो गया। फंक्शन क्या है, ये एक सिंगल सेल है, ऑर्गेनिज्म है, तो इसको सारे के सारे फंक्शन खुद परफॉर्म करेंगे, डाइजेशन, रेस्पिरेशन। बट वहीं यहाँ पे डिफरेंट सेल आपके डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, क्योंकि स्पेशलाइजेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपका इतना बड़ा सिस्टम है, अगर वो सारे के सारे सेल एक ही सारे परफॉर्म करेंगे तो आपका कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा। इसलिए कुछ को कुछ स्पेशलाइजेशन परफॉर्म करेंगे और कुछ कुछ स्पेशलाइजेशन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे आपका मल्टी सेलुलर में क्या होगा, डिफरेंट सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। इनका लाइफ स्पेन क्या होगा, शॉर्टर होगा। ऑब्वियसली बात है, अगर एक सिंगल सेल है तो वो अपना लाइफ स्पेन पूरा करेगा, है ना। फिर उसके बाद वो अगर वो टूट के दूसरे सेल में बनेंगे लेकिन उसका तो लाइफ स्पैन ओवर हो ही जाएगा। बट वहीं मल्टी सेलुलर क्या है, वो एक पूरा का पूरा जॉइंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, तो इसलिए उनकी लाइफ लॉन्गर होती है ना। कॉम्प्लेक्सिटी आपने देख ली, वो सिंपल स्ट्रक्चर होगा, इसका कॉम्प्लेक्स, है ना। और यहाँ पे रिप्रोडक्शन मतलब क्या, वो आगे कैसे प्रोपोगेट करेंगे, तो इनका असेक्सुअल मेथड है। मतलब क्या, वो बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन, इस टाइप के आपके परफॉर्म करेंगे। और वहीं मल्टी सेलुलर के अंदर क्या, एक्सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप के हो सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि कौन से टाइप का वो ऑर्गेनिज्म है ना। और हमारा क्वेश्चन के अंदर क्या साथ में पूछा था कि स्ट्रक्चर था, ये तो हमने स्ट्रक्चर देख लिया। अब फंक्शनल क्यों कहते हैं, फंक्शनल इसलिए कहते हैं, अभी हमने समझा कि सेल एक लास्ट एंटिटी है जो कि पूरी की पूरी लाइफ और बॉडी को मेंटेन करती है। तो वहीं सेल क्या कर रहा है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर क्या कर रहा है, वो सारे के सारे जितनी लाइफ प्रोसेसेस है, जैसे कि आपकी रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, आपका डाइजेशन, वो सारा का सारा सेल के अंदर ही लास्ट में जाके परफॉर्म होगा। जैसे कि आपने बॉडी में फूड लिया, फूड जाके डाइजेस्ट हुआ और डाइजेस्ट होके कहाँ जाएगा, आपके सेल के पास जाएगा और
सेल क्या करेगा, उसके अंदर से अपने जैसे ग्लूकोज है उसे एक्सट्रैक्ट करेगा, एनर्जी बनाएगा और उसके थ्रू वो लाइफ को आगे सस्टेन रखेगा। तो क्या हुआ, एट द एंड आपका जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या हुआ, सेल, है ना। तो इसके अंदर हम अपना कंक्लूड करेंगे, पूरा का पूरा आंसर क्या था हमारा, क्वेश्चन क्या कहता कि क्या क्या पूछ रहा था कि व्हाई स्ट्रक्चरल यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल, है ना। तो हमने आंसर में क्या लिखेंगे कि फंक्शन जो सेल है वो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट इसलिए कहा जाता है बिकॉज वो आपकी सारे के सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है और वो सारे के सारे लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करता है ना। और कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर, वो दोनों के अंदर पाया जाता है और उसके अंदर दोनों के अंदर वो रिस्पॉन्सिबल होता है उनके सारे के सारे इसेंशियल फंक्शन कराने का। इसलिए वो हमारा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है ना। और उसके साथ ही आपकी पूरी की पूरी लाइफ आपकी प्रोपेगेट करती है और वो एक वर्किंग यूनिट है आपकी लाइफ होने का। इसलिए आपका ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट रहा आपका लाइफ का, ठीक है। तो अगर आपको और हमारे वीडियोस देखने, प्लेलिस्ट को फॉलो करें, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक यू।